शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यान्तं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यह है त्रिवी नारायण मंदिर। भगवान नारायण के साथ साथ यहाँ पे जो शिव और पार्वती का जो विवाह हुआ था वो इसी स्थान पे हुआ था। और उस विवाह में भगवान विष्णु स्वयं जो है माता जो पार्वती हैं, जो कि सती का पुनर्जन्म माना जाता है, उनका यहाँ पे विवाह हुआ था। और माता उस विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भ्राता का रूप निभाया था और भगवान ब्रह्मा स्वयं इस विवाह के आचार्य बने थे। तो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे कि अखंड धुनी जलती है। 3 युगों से यहाँ पे जो है अखंड धुनी चल रही है। तो दोस्तों, माना जाता है कि जो त्रेता युग में ये विवाह हुआ था, ये 17,900 वर्ष पुराना जो है, उससे भी पहले इस मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 कुंड हैं: रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड। और सरस्वती कुंड की जो जलधारा उसी से ही जो है जल रुद्र कुंड, ब्रह्मा कुंड और विष्णु कुंड में जाता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे जो है इस सितंबर के महीने में यहाँ पे वामन द्वादशी का मेला भी लगता है, जहाँ पे कि भगवान नारायण के जो वामन अवतार हैं उसकी जो है पूजा की जाती है। और बहुत बड़ा यहाँ पे एक महोत्सव कई पौराणिक वर्षों से चला आ रहा है वामन द्वादशी का मेला। और देखने लायक वो मेला होता है यहाँ पे, क्योंकि जो त्रिवी नारायण गांव है ये सबसे बड़ा गांव हमारे उत्तमा विकासखंड का है। और सारे गांव की महिलाएं वामन द्वादशी मेले के पहले दिन यहाँ पे हरियाली मेला होता है, जो कि बहुत ही देखने लायक मेला होता है। प्रत्येक परिवार गांव में हरियाली उगाते हैं और मंदिर में उस हरियाली को लाया जाता है। जब वामन द्वादशी का मेला समापन होता है तो श्रद्धालुओं को वो हरियाली प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। तो दोस्तों, ये जो केदारनाथ का मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर ये त्रिवी नारायण का मंदिर है। तो ज़रूर जब भी आप 4 धाम यात्रा पे, केदारनाथ यात्रा पे आएँ तो इस स्थान पे भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने के लिए और वो स्थान देखने के लिए कि जो कि बहुत ही पुराणों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती का यहाँ पे विवाह हुआ था, जिसके साक्षी स्वयं नारायण भगवान जी यहाँ पे बने थे। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ से कई ट्रैकिंग स्थल भी हैं, जैसे सुप्रसिद्ध पवाली काठा बुग्याल है, जो वो ट्रैक वो इसी गांव से वो ट्रैक जाता है सीधे आपका घुत्तू गंसाली। और यहाँ से तोसी गांव है, जो कि भारत का अंतिम गांव हम मान सकते हैं इस क्षेत्र का, इस बॉर्डर का। वो 5-6 किलोमीटर की दूरी पर तोसी गांव है। और वहीं से जो है तोसी गांव होते हुए केदारनाथ का एक ट्रैक है, जहाँ पर कि जो 2013 की जो आपदा आई थी, तो उस रास्ते का पूरा जो है जो फंसे हुए थे वहाँ लोग, और रेस्क्यू उसी रास्ते से किया गया था। तो वो रास्ता भी अभी PWD ने उतना डेवलप तो नहीं किया, लेकिन एक ट्रैक के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। और यहाँ के जो पुरोहित लोग हैं वो त्रिवी नारायण गांव के यहाँ पे पुरोहित होते हैं, और पंडित रविग्राम के जमलोकी लोग होते हैं। तो अच्छा ताऊ जी, ये वामन द्वादशी में कब थी? 16 सितंबर। हाँ, बहुत ही फेमस दोस्तों वो मेला होता है और बहुत अधिक संख्या में भीड़ वहाँ पे होती है। लेकिन अभी शायद कोविड के कारणों के कोविड जो डायरेक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसके कारण मंदिर फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए अंदर गर्भगृह बंद है और बाहरी से पूजा पाठ प्रांगण में हो रही है और दर्शन बाहरी से श्रद्धालु कर रहे हैं। तो जल्द ही हम भगवान नारायण जी से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से पूरा विश्व उबरे और जल्द ही श्रद्धालुओं की यहाँ पे एक चकाचौंध मिलने को देखने को मिले। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं,
जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। उमा सहित जय जपत मंजन फल पे किया तन काला काक होए बिगवक नारायण की भूमि लीन हो चुके हैं नारायण भगवान के इस भूमि में धन्य है ये लोग जो कि यहाँ पर आते हैं। भगवान नारायण का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ये त्रिगी नारायण जो ये मंदिर का जो गली है, ये ठीक बाहर दोस्तों ये तो दोस्तों अभी दर्शन हो चुके हैं सभी दोस्तों के। तब हम वापसी घर की ओर चल रहे हैं। भगवान नारायण के पवित्र दर्शन हमने आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर किया है। सुजन समाज सकल गुण खानी करम प्रणाम सप्रेम सुभानी साधु चरित सुख चरित कपासु निरस विशद गुणमय परिणासु जो सहि सुख परिचित संत समाज जो जग संगमनी नाम विकार हो गया। तो दोस्तों भगवान श्री त्रिवेणी नारायण के पावन स्थल पर ये पवित्र कुंड है, रुद्र कुंड है। 4 कुंड यहाँ पे हैं। ये रुद्र कुंड में जो है स्नान होता है और ये कुंड ये भगवान विष्णु का उदर जब चंद्रा में होता है। जी जी जी। ये कौन सा कुंड? विष्णु कुंड है दोस्तों और ये रुद्र कुंड यहाँ पे। तो ये सरस्वती कुंड है यहाँ पे और सरस्वती कुंड की जलधारा ही जो है इन तीनों कुंडों में जाती है, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और ब्रह्म कुंड। ये वो स्थान है जहाँ पे
भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये यहाँ पे ब्रह्मशिला है, यहाँ पे कि भगवान नारायण को साक्षी मानकर यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह श्री रामचंद्रचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वर्णानामार्थ संग्रहाणां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चित्रकारो विनायको भवानी सकलो वन्दे श्रद्धास्वासरूपिणी प्रणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं सर्वस्थिति सकलारिकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वस्वेदसहितां नरोऽहं रामभद्रां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं हर महादेव बाबा जी। महादेव शंभो शंकर। आज अत्यंत परम पवित्र विशिष्ट पर्वदिन है। सोमवार के साथ जन्माष्टमी पर्वदिन हो गया, श्री कृष्ण परमात्मा की जन्म। सारी दुनिया में अत्यंत आनंद पर्वदिन ये होता है, क्योंकि केदारनाथ पार्वती परमेश्वर ने यहाँ आके कल्याण कर दिया। ये स्थान त्रियुगी नारायण की स्थान है। इसका रहस्य क्या है? त्रेता युग का ये मंदिर है। आपने वो जो कुछ शिखर दिख रहा है वो त्रेता युग का रामचंद्र स्वामी यहाँ आके है ना, वो त्रेता युग का मंदिर है। इतना पुरातन प्राचीन मंदिर हम कहीं नहीं देखता है। और बड़ी रहस्य क्या है? पार्वती परमेश्वर यहाँ आके कल्याण कर दिया। वहाँ नैऋति दिग्भाग में एक कल्याण पीठ है, धर्मचक्र आपने दिख लिया, इसमें दिख रहा है। वहाँ पार्वती परमेश्वर है, नैऋति स्थान पार्वती परमेश्वर का कल्याण के लिए प्रमुख स्थान होता है। वही धर्मचक्र है, वही कल्याण स्थान में पार्वती कल्याण हो गया। इसका अपोजिट होता है, यहाँ ईशान्य स्थान है। वो ईशान्य स्थान में लक्ष यज्ञ धर्मपीठ है। वहीं भी वो लक्ष्य यज्ञ कौन कर दिया? त्रेता युग के सामने समय में कर दिया। इसलिए त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तीन युग का नारायण श्री महाविष्णु है। ये त्रियुगी नारायण बोलता है। ये रहस्य बड़ी रहस्य बोलना मत, लेकिन अंदर भगवान की विष्णु स्वरूप होता है। लक्ष्मी और सरस्वती माता के सत्यनारायण व्रत के साथ है ना, युग काल के कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कृतयुग के पूर्व काल सतयुग में सत्यनारायण युग व्रत करते हैं। वो व्रत के अभी यहाँ और एक यज्ञ हो रहा है, ये वाचक यज्ञ। श्री राम चरितमानस का, तुलसीदास का श्री राम चरितमानस का अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए वाचक यज्ञ हो गए। सभी सज्जन ब्राह्मण से ये यज्ञ बोलते हैं वाचक यज्ञ। एक बड़ी रहस्य है। ये रहस्य क्या है? कलयुग में जो कोई यज्ञ करता है, पूर्व काल में कृतयुग त्रेता युग में यज्ञ की अर्हता संविदा के साथ वो यही होता है, नित्याग्निहोत्र होता है। लेकिन यहाँ वाचक यज्ञ होता है, क्योंकि कलयुग में वाचक यज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, और आपने यहाँ की महिमा बताई उसके लिए बहुत। आंध्रा कैलाश मैनी थैंक्स टू जय नारायण। जय त्रियुगी।